जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल COP24 में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि NSG और SPG में डेप्यूटेशन निकली हैं, तो उसके लिए कैसे अप्लाई करें। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टरेट जनरल द्वारा 5/9/2023 को एक OM जारी किया गया है, जिसके तहत SPG और NSG के लिए नॉमिनेशन मांगे गए हैं। नॉमिनेशन जो हैं वो मेल और फीमेल दोनों के लिए मांगे गए हैं और केवल ये NGOs कैडर के लिए हैं, GOs कैडर के लिए नहीं है। जो नॉमिनेशन है वो 25/9/2023 तक हेडक्वार्टर पहुंच जाने चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, जो SPG और NSG में एलिजिबल होंगे उनको पूरे भारत में कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है, या NSG के जो सेंटर हैं उनमें उनको डिप्लॉय किया जाए, जैसे हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है, तो इनमें उनको डिप्लॉय किया जा सकता है। जब आप अपनी एप्लीकेशन जो है SPG NSG के लिए जब आप दे देते हैं, तो क्या है, वो एप्लीकेशन आपके इस्टेब्लिश ब्रांच में जाती है। तो वो जो इस्टेब्लिश ब्रांच होती है उसको क्या करती है, इस परफॉर्मे में उसकी इंडिविजुअल की डिटेल भर के क्या करती है, सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करती है। जो एलिजिबल होता है पहले उसको छटनी करती है, फिर जो नॉन एलिजिबल होता है या एलिजिबल होता है उनको अलग अलग छटनी किया जाता है। फिर जो एलिजिबल होता है क्राइटेरिया के अनुसार, ये जो क्राइटेरिया है SPG और NSG का, वो आपको मैं आगे थोड़ा सा आगे बताऊंगा। फिर अभी क्या है, जो एलिजिबिलिटी के अनुसार जो कर्मी एलिजिबल पाया जाता है तो उसके ही नॉमिनेशन क्या है, आगे हेडक्वार्टर में फॉरवर्ड किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अपेंडिक्स ए में क्या दिया हुआ है, अपेंडिक्स ए में दिया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डेप्यूटेशन टू NSG। तो NSG के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हम एक एक करके देख लेते हैं, किन किन कैडर के लिए हैं। तो सबसे पहले इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर GD। तो इसमें एज का क्राइटेरिया दिया हुआ है, ठीक है, और एजुकेशन का क्राइटेरिया दिया हुआ है, और सर्विस रिकॉर्ड क्या होनी चाहिए उसकी, 3 साल उसको कोई भी पनिशमेंट ना मिली हो, लास्ट पिछले 3 साल में कोई भी पनिशमेंट ना मिली हो, और ड्यूरिंग द सर्विस, पूरी सर्विस के दौरान उसे कोई मेजर पनिशमेंट ना मिली हो। उसकी APR ग्रेडिंग है, जो ACR ग्रेडिंग है वो वेरी गुड होनी चाहिए सभी। ठीक है, अब आगे इसी प्रकार अलग अलग जो हैं अलग अलग कैडर के भी दिए हुए हैं, जैसे SI GD, हवलदार GD, कांस्टेबल GD, और फिर टेलीकॉम के दिए हुए हैं, फिर MM के दिए हुए हैं, MT के, और फिर इसके बाद ड्राइवर हैं, और इसके बाद फिर ओवरसियर हैं, और इसके बाद फिर हैं ये स्टाफ नर्स के हैं, और फिर इसके बाद स्टेनो हैं। ठीक है, SI फिर CM के हैं, मिनिस्ट्रियल वालों के, फिर टेलर, आर्मोरर, और फिर इसके बाद ANM और इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, और इसके बाद फिर आ जाता है ये कारपेंटर, जो फ्लोर स्टाफ हो गया, अब इनका है। ठीक है, इसमें ज़्यादा जो फॉलोअर स्टाफ इनके लिए 8th पास मांगा गया, और औरों के लिए किसी में 8th पास है, किसी में 10th पास है। तो उसके हिसाब आप देख लें, अगर आप एलिजिबल हैं तो उसको अप्लाई करें। ठीक है, तो इसके बाद आता है फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डेप्यूटेशन टू SPG। अब SPG के लिए क्या है, NSG के लिए हमने देख ही लिया है। ठीक है, NSG के लिए हमने देख ही लिया। अब SPG के लिए क्या है, SPG में क्या है, इंस्पेक्टर GD जो है वो उसकी 38 साल होनी चाहिए, 38 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, 38 साल मतलब एक सीमित रखी गई है। ठीक है, एज उसकी 38 साल होनी चाहिए, 38 साल एज उसका क्राइटेरिया रखा गया है, और ग्रेजुएशन होना चाहिए, और पनिशमेंट जो है मेजर या माइनर वो उसके ड्यूरिंग द सर्विस कोई नहीं होनी चाहिए, और उसके ACR हैं वो क्या होने चाहिए, वेरी गुड होने चाहिए सभी। ठीक है, गुड वाला नहीं चलेगा। तो इसमें क्या है, अब और क्या कौन से रैंक दिए हुए हैं, और इसमें देखिए ये SI, हवलदार, और कांस्टेबल GD। ठीक है, और कांस्टेबल ड्राइवर। ठीक है, इसमें क्या है, मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन फॉर SI के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और ORs के लिए मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आता है इंस्पेक्टर टैली। इसमें क्या है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद PCM। ठीक है, या उसने क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स में BTech की हो, या BTech या BE की हो। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हवलदार टेलीकॉम में है क्या है,
ट्वेल्थ है विद साइंस है, मतलब पीसीएम ही है। ठीक है, इसके बाद आता है इंस्पेक्टर एसआई और हवलदार सीएम या स्टेनो। इसमें क्या है 45 एज है और मैट्रिक्स दिया हुआ है। ड्राइवर में भी क्या है 40 एज है, और इसके बाद ड्राइवर के बाद फिर आ गया 80 और डीएच, फिर इसके बाद ये मेडिकल स्टाफ आ गया। तो इसमें क्राइटेरिया 40 और मैट्रिक्स दी हुई है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं जो जिस क्राइटेरिया में, जिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप कंसीडर कर रहे हैं उसी के लिए आप अप्लाई करें। अगर आप एसपीजी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं तो उस एसपीजी के लिए करें, अगर एनएसजी के लिए क्राइटेरिया के अंतर्गत आ रहे हैं तो एनएसजी के लिए करें। तो इस प्रकार आप क्या है बहुत इसको जो लास्ट डेट है जो नॉमिनेशन की पहुंचने की हेडक्वार्टर में वो 25/9/2023 है। तो आप जल्दी करें उसको, अपने स्थापना शाखा में तुरंत एप्लीकेशन दें। जो भी सक्षम अधिकारी द्वारा कोई टेस्ट लिया जाता है उसे पूर्ण करें, और जो भी क्राइटेरिया है ठीक है उसको पूरा करें, और एसपीजी और एनएसजी के लिए अप्लाई करें। ठीक है, मेहनत करें, अपने जीवन में फिजिकल फिट रहें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।